अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्समा वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वद्दीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युज़नीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन यु'रफ़ना फ़ला यु'ज़ैन व काना अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। बिबरकतिन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आवाज़ बुलंद पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब होगा जो मुझ पर सबसे ज़्यादा दुरूद व सलाम पढ़ने वाला होगा। इसलिए बावाज़ बुलंद पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादल हुदा बिज़ुल्फ़ुतुही किस्सा मुख़्तसर। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लो हो कलम तेरे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और हुज़ूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद मेरे निहायत ही इज़्ज़तों के लायक वालिबुल कदर उस्ताद मुकर्रम और नबी के गुलामों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर अल्लाह मुझसे करने का मौका मिला है उसका उन्वान है कि इस बात को साबित करना कि हुज़ूर सरवरे कायनात की कुल 4 साहिबजादियाँ थीं। इस पर अहले तशय्युं के कुछ एतराज़ात और उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा। सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल 4 साहिबजादियाँ थीं। औलाद पाक में सबसे पहले हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, उसके बाद सय्यदा ज़ैनब की पैदाइश हुई, फिर सय्यदा रुक़ैया की पैदाइश हुई, उसके बाद उम्मे कुलसूम की और आखिर पर सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की पैदाइश हुई। अहले तशय्युं का इस पर यह एतराज़ है कि हुज़ूर सरवरे कायनात की एक बेटी फ़ातिमा ज़हरा थी, बाकी जो बेटियां थीं वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सगी बेटियां नहीं थीं, बल्कि हज़रत खदीजा की वो बेटियां थीं जो उनके पहले क़ामत से थीं। इस पर अहले तशय्युं के कुछ एतराज़ात और उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि खालिक़े कायनात मुझे हक़ बात कहने की और हम सबको सुनकर उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अहले तशय्युं का पहला एतराज़ ये है कि हुज़ूर सरवरे कायनात की सिर्फ एक बेटी थी। तो इसका जवाब सुनिए। अरबी में जमा तीन से शुरू होती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में हुज़ूर की बेटियों के लिए जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन, यहाँ पर जमा का सिगा इस्तेमाल किया है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात को साबित कर दिया है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिर्फ एक बेटी नहीं बल्कि एक से ज़ायद बेटियां थी, क्योंकि फरमाया या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका, अपनी बेटियों से कह दीजिए। इसलिए एक बेटी को मुखातब नहीं किया बल्कि सब के लिए कहा कि सब बेटियां थी। तो अगर एक बेटी का जिक्र होता तो
तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाते या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बिन्ती। यहाँ पर बनातिका का लफ्ज़ इस्तेमाल करके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि हुजूर सरवरे कायनात की एक नहीं बल्कि एक से ज़ायद बेटियां हैं। फिर दूसरा एतराज़ ये करते हैं कि हुजूर सरवरे कायनात की जो 3 बेटियां थीं वो हकीकी बेटियां नहीं थीं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह हूद के अंदर इरशाद फरमाया लक़द अलिमता मा लना फ़ी बनातिका मिन हक़। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम से हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से कहा कि हमें तुम्हारी बेटियों से कोई सरोकार नहीं। यहां पर जो लफ्ज़ बनातिका का इस्तेमाल हुआ है इसका माना है कि तेरी बेटियां। लेकिन मुफस्सिरीन किराम की एक जमात इस तरफ गई है और कुरान की आयत भी इस बात की तायीद करती है कि यहाँ जो बनातिका का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इससे मुराद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की हकीकी बेटियां नहीं बल्कि उम्मत की बेटियां मुराद ली गई हैं। और नबी बमंज़िला रूहानी बाप होता है उम्मत की बेटियों का, और उम्मत की जो बेटियां होती हैं वो रूहानी बेटियां होती हैं नबी की। तो जिस तरह सूरह हूद के अंदर बनातिका का लफ्ज़ इस्तेमाल करके ये बयान किया कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की हकीकी बेटियां नहीं थी, तो इस तरह सूरह अहज़ाब के अंदर जो बनातिका का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है इससे मुराद हुजूर की हकीकी बेटियां नहीं हैं। तो इसका जवाब सुनिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह अहज़ाब में ये इरशाद फरमाया या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका। यहाँ बनातिका का लफ्ज़ के साथ निसाइल मुमिनीन का लफ्ज़ भी जिक्र किया है कि ऐ नबी अपनी बेटियों और मोमिनों की औरतों से कह दीजिए। यहां पर बनातिका से मुराद हुजूर की हकीकी बेटियां मुराद ना ली जाएं, तो साथ में जो निसाइल मुमिनीन का लफ्ज़ जिक्र किया है इसका कोई माना ना होगा, इसका माना बेफायदा होगा इसका इस्तेमाल। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की हकीकी बेटियों होने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ बनातिका का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। इससे मुराद हुजूर सरवरे कायनात की हकीकी बेटियां मुराद ली गई हैं, और जो निसाइल मुमिनीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है इसमें मोमिनों की सारी औरतें आ जाती हैं, और उम्मत की जो औरतें हैं वो हुजूर अलैहिस्सलाम की रूहानी बेटियां हैं। फिर तीसरा एतराज़ वो ये करते हैं कि अगर हुजूर की एक से ज़ायद बेटियां थीं तो मुबाहला के मौका पर हुजूर उन्हें भी साथ लेकर जाते, लेकिन मुबाहला के मौका पर सिर्फ सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ही साथ लेकर गए। इस पर हम अहले सुन्नत वल जमात का भी यही अकीदा है और इस बात को तस्लीम करते हैं कि मुबाहला के मौका पर सिर्फ सैयदा फातिमा को ही लेकर गए थे। तो इसका जवाब हुजूर ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि बहुत से लोगों ने इस बात को साबित करने की कोशिश की है कि हुजूर सरवरे कायनात की सिर्फ एक बेटी फातिमा ज़हरा थी, लेकिन इससे मुराद एक बेटी नहीं बल्कि तारीख की बहुत सी मोतबर किताबों में आया है, नासिख तवारीख और काफ़ी ये अहले तशय्युअ की किताबें हैं, उनके अंदर ये बात मौजूद है कि हुजूर सरवरे कायनात की एक नहीं बल्कि 4 बेटियां थीं। और ये मुबाहला का जो वाक़या है ये सन 10 हिजरी में हुआ है, और हुजूर सरवरे कायनात की बाकी जो 3 साहिबजादियां थीं वो सन 10 हिजरी से पहले वफात पा चुकी थीं। सैयदा रुकैया 2 हिजरी को, सैयदा ज़ैनब 8 हिजरी को और सैयदा उम्मे कुलसूम 9 हिजरी को वफात पा चुकी थी। अब मैं हुजूर की 4 साहिबजादियों का सबूत शिया हज़रात की किताबों से देना चाहूंगा।
मुल्ला बाकर मदरसी अपनी किताब हयातुल कुलूब जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 446 के अंदर रकम दराज है। तरकुल बिल असनाद बसनद मोतबर अज हज़रत जाफर रवायत करता अस कि अज बराए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज हदीजा मुतवल्लिद शुद व ताहिर व कासिम व ज़ैनब व रुकैया व उम्मे कुलसूम व फातिमा। कुल असनाद में मोतबर असनाद के साथ हज़रत जाफर रवायत करते हैं कि हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल साहिबजादियां और साहिबजादे, सबसे पहले हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम, उसके बाद हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम, फिर रुकैया, फिर उम्मे कुलसूम, तय्यब, ताहिर और आखिर में फातिमा ज़हरा की पैदाइश हुई। शेख अबू जाफर मोहम्मद बिन याकूब अपनी किताब असूल काफ़ी सफ़ा नंबर 278 के अंदर रकम तराज है कि जब हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत खदीजा से हुआ तो उस वक्त आपकी उम्र 20 से चंद साल थी, यानी कि 25 साल थी। और मबूस होने से पहले हुजूर सरवर कायनात की जो बेटियां हुई उनमें सईदा ज़ैनब, फिर सईदा रुकैया और फिर सईदा उम्मे कुलसूम हुई। जब आपने नबूवत का ऐलान कर दिया उसके बाद आपकी औलाद में तय्यब, ताहिर और सईदा फातिमा की पैदाइश हुई। तोहफतुल अवाम अहले तशय्युअ की मशहूर किताब है, उसकी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 154 के अंदर रकम तराज है अल्लाहुम्मा सल्ली अला रुकैया बिन्त नबिय्यका अल्लाहुम्मा सल्ली अला उम्मे कुलसूम बिन्त नबिय्यका। इन तमाम हवालात से ये बात साबित होती है कि आज जो लोग हुजूर की बाकी साहिबजादियों को नहीं मान रहे, उनके बड़ों ने हुजूर की 4 साहिबजादियों को माना है कि हुजूर की 4 साहिबजादियां थीं। मुल्ला बाकर मदरसी ने अपनी किताब हयातुल कुलूब के अंदर उनके निकाहों के बारे में भी लिखा है कि उनका निकाह किससे हुआ है। सैयदा ज़ैनब का निकाह अबूल आस से हुआ है, फिर सैयदा रुकैया का निकाह हज़रत उस्मान से हुआ है और हज़रत रुकैया की वफ़ात के बाद उनका निकाह हज़रत सैयदा रुकैया की वफ़ात के बाद हज़रत उम्मे कुलसूम का निकाह हज़रत उस्मान से हुआ और आखिर पर सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह शेर खुदा हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुआ। और आखिर पर एक चीज़ में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हुजूर के बेटियों और उनके औलाद पाक की इज़्ज़त और एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।